हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में आप जान पाएंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो करेंटली किस एनर्जीज में है। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। एंड ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये कि आप किसी भी ईयर किसी भी मंथ देख रहे हो इस रीडिंग को, ये वैलिड है। ओके, एंड आप जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, यानी कि आप किसी भी जेंडर के हो इस रीडिंग को देख सकते हैं। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपके साथ सारी मैसेज रेजोनेट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। जितनी आपके साथ रेजोनेट होगी वो रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होगी उसको जाने दीजिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले दोस्तों। चैनल पे प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर चेक कर ले, वहाँ पे आपको और भी रीडिंग्स मिलेगी। साथ ही साथ वीडियो के दौरान आपको ऊपर में आई कार्ड बटन प्ले होता हुआ नज़र आएगा, वहाँ पे भी क्लिक करके आप रीडिंग तक जा सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। क्या बताना चाहते हैं, किस एनर्जीज में हमारे व्यूअर्स के पर्सन। अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग के अंत में हम चैनल मैसेजेस भी देखेंगे, सो रीडिंग को पूरी देखिएगा दोस्तों। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। वी हैव सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। वी हैव केयरिंग कनेक्शंस। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो मैं देख रही हूँ, हो सकता है आपके पर्सन पाइसिस हो। ओके, वाटर साइन हो सकता है आपके पर्सन, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। आगे हमें जो भी साइंस पता चलेंगे वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। बट मुझे अभी यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपके नंबर 14, नंबर 40 एंड 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज हो सकता है 40 है या फिर 43 है, ठीक है। सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नंबर इम्पॉर्टेंट। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज ऐसी है कि वो फिलहाल रेडी है कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है ना। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की करंटली एनर्जीज ऐसी है कि वो पास्ट की कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए रेडी है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की है, ठीक है। इस पर्सन का नेचर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा थॉट्स में रहते हैं एंड इनका जो अप्रोच रहा है लाइफ को लेके वो बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो चाहे उनकी लाइफ में इन जनरल हो, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है आपको भी काफ़ी लाइटली लेते रहते हो, आपकी बातों को काफ़ी लाइटली लेते रहते हो, ठीक है। आप हर्ट भी हो जाते हो तो इस पर्सन का अप्रोच आपकी तरफ ऐसा रहता है कि वो सीरियसली नहीं लेते, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही कि वो पर्सन बुरे हैं, बट उनका अप्रोच ऐसा है कि बहुत लाइट वे में है, ठीक है। चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना समथिंग वो, तो इस वजह से इस रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम और दिक्कतें आई हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को वो रियलाइजेशन अभी हो रही है कि मैंने जो आपकी रिलेशनशिप को और आपको जो लाइटली लिया है वो वर्क नहीं करने वाला, वो सही अप्रोच नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो वो बिहेवियर आपके पर्सन पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए रेडी है। समवेयर इनको फील हो रहा है, उनकी एनर्जीज ऐसी है कि अभी जो भी वर्कआउट नहीं करता है इनके बिहेवियर में, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे ही पास मेरे अंदर कुछ गलतियां हैं, ठीक है ना। मेरे वजह से कुछ चीज़ें खराब हो रही है एंड इस पर्सन की लाइफ की बैलेंस बिगड़ रही है, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस एक्शन में है, इस थिंकिंग में है, उनकी ये माइंडसेट हो रही है अभी कि मुझे चीज़ों को सही करना है, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन की हो सकता है आप लोगों की कोई भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है रिलेशनशिप में, चाहे वो फाइट हो चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, उस चीज़ को ये पर्सन रिलीज करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं विद द पॉजिटिविटी। अ टाइम फॉर हीलिंग एंड वी हैव दिस व्हाट डू यू नीड टू रिलीज कार्ड। ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं विद द पॉजिटिविटी। ये चाहते हैं, ये पर्सन हो सकता है चाहेंगे कि आने वाले साल या फिर आने वाला टाइम, ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में चीज़ें सही रहे, ठीक है। एंड समवेयर इस पर्सन के अंदर एक बैलेंस की भावना भी आ रही है। इनको फील हो रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग किया है, चीज़ों को लाइटली लिया है, बट अब मुझे रियलिटी में रहना है, ठीक है। रियलिटी में रह के एक्शन लेना है वरना देर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को फील हो रही है। समवेयर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ठीक है, इंट्यूटिव हो रहे हैं, ठीक है। एंड आप इस पर्सन की कितनी ज़्यादा केयर करते हो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। आप हो सकता है आपको चीज़ें बुरी लगती है बट आप बोलते नहीं हो अपने पर्सन को, बट समवेयर विद द सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन कार्ड आपके पर्सन को बिना कहे भी चीज़ें अभी समझ में आ रही हैं कि यस आपको इन चीज़ों पे बुरा लगता है, आपकी इन बिहेवियरों पे बुरा लगता है, ठीक है ना। या फिर आप जब इग्नोर करते हैं तो ये चीज़ बुरा लगता है। आप
को ये पर्सन समझने के मूड में दिख रहा है, ठीक है ना। समवेयर आप जो पर्सन को नहीं बोलते हो वो चीज़ भी आपके पर्सन समझेंगे, ठीक है ना, और अभी इनको समझ नहीं आ रही है। एंड इस वजह से ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा लव, केयर एंड रोमांस फील कर पा रहे हैं, ठीक है। समवेयर मैं देख रही हूँ ये इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन के पास रहो, सामने रहो, एंड ये पर्सन आपको हग कर सके, ठीक है। ये पर्सन आपको अपना केयर दिखा सके, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को केयर दिखाई है, ओके। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। समवेयर इस पर्सन की एनर्जीज थोड़ी सी आपको ग्राउंडेड दिखेगी। हो सकता है ये पर्सन बहुत ही इमैच्योर एनर्जीज में रहते थे, बातों को समझते नहीं थे, बातों को लाइटली लेते थे। तो आप इस पर्सन को देखोगे कि समवेयर ये पर्सन अभी थोड़ा सा मैच्योर मैन या मैच्योर वुमेन की एनर्जी में आ रहे हैं, बातों को समझने के लिए और आपकी बातों को सुनने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि जब भी आप पास्ट में आप कुछ भी आपके पर्सन को बोलते थे तो ये पर्सन सुनने को ही रेडी नहीं होते थे, अपनी बात को पहले कहते थे, आपकी बात जब भी बोलने का टाइम आता था ये पर्सन निकल लेते थे या तो फिर सुनते ही नहीं थे, ठीक है। तो इनका ये बिहेवियर समवेयर चेंज होता है एंड ये पर्सन आपको सीरियसली लेंगे। एंड अभी फिलहाल बात करें तो आपको लेके ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव फील करे, मतलब आपकी बिना कहे हुए बातों को समझ रहे हैं। पास्ट में हो सकता है आपने इस पर्सन को कुछ हिंट किया हो एंड इस पर्सन ने सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया, तो ये पर्सन उस चीज़ों को एनालाइज करे, पास्ट की बातों को याद करे कि अच्छा उसने तो ये कहा था, मैंने समझा नहीं, ठीक है। ये फीमेल है तो फिर उस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये पर्सन आपके सामने आके आपसे बातें कर सकते हैं खुद से, या फिर ये आपको कहेंगे कि अच्छा मुझे अभी समझ में आया कि आप क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। तो वो एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए हम टैरो से देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। चलिए हम देख लें। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। क्या बताना चाह रहे हैं कि पर्सन की इस एनर्जीज में क्या सोच रहे हैं अभी। We have 5 of cups, okay. We have 3 of pentacles. We have Knight of Pentacles. We have Ace of Cups. We have King of Cups. We have Ace of Wands, okay. Bottom of the deck is Ace of Pentacles, so beautiful. Ace of Cups, Ace of Wands and Ace of Pentacles, beautiful. So यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने इस पर्सन का बहुत ही ज़्यादा वेट किया है, ठीक है ना। आप इस पर्सन को बहुत ही पेशेंटली हैंडल करते हो, कभी भी हड़बड़ी नहीं करते हो, बहुत ही पेशेंटली हैंडल करते हो। एंड साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अंदर हमेशा इस पर्सन को लेके ये भावना रही है कि इस पर्सन के साथ ही हमारी लाइफ बीते, इस पर्सन के साथ ही हम आगे बढ़े लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ है। एंड समवेयर आप इस पर्सन की फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हो, ठीक है। तो आप इस पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हो, बहुत पेशेंटली इस पर्सन को सुनते हो, बहुत ज़्यादा टाइम भी देते हो, ठीक है ना। सो आप इस पर्सन के लिए हमेशा रेडी रहते हो साथ देने के लिए, ठीक है ना। मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन के साथ देने के लिए हमेशा रेडी रहते हो पेशेंटली, ठीक है। बट समवेयर यही पर्सन आपको अकेला छोड़ के जाते हैं, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन करेंटली बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, पर आपकी पर्सन दुखी भी है, साथ ही साथ अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को डेफिनेटली लग रहा है कि इन्होंने रिलेशनशिप में काफ़ी गलतियाँ कर दी है, इनको रिग्रेट भी हो रहा है, ठीक है ना। मतलब अफसोस कर रहे हैं किसी चीज़ों का, शायद ये पर्सन अपने बिहेवियर का अफसोस कर रहे हैं, या फिर आपके बीच में भी कोई सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो उस चीज़ का इस पर्सन को अफसोस हो रहा है, साथ ही साथ अकेलापन भी महसूस हो रहा है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मैं देख रही हूँ आप लोग वापस से यूनाइट हो रहे हो, ठीक है, यूनाइट हो रहे हो। एंड आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं काफ़ी स्टेबल होती जाएंगी, ठीक है ना। आपकी पर्सन की तरफ से खास करके इस पर्सन का जो बिहेवियर होगा आपकी तरफ वो स्टेबल होगा, ठीक है ना। अपनी बातों को कह के उस पर रुकेंगे, ये नहीं कि कुछ कह दिया। हो सकता है आपके पास में पर्सन, मैं डेफिनेटली देख रही हूँ, कुछ कहते थे पर करते नहीं थे, बातों पे टिकते नहीं थे। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो भी बातें अभी आपको बोलेंगे वो उस पर टिकेंगे, ठीक है ना। चाहे वो आपको प्रॉमिस करके जाए, चाहे कोई बात कह के जाए, डेफिनेटली ये पर्सन अभी थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी इस पर्सन के साथ नजर आने वाली है, कॉपरेशन नजर आने वाला है, केयरिंग बिहेवियर नजर आने वाला है आपको आपके पर्सन के प्रति, ठीक है। विद द एस ऑफ कप्स कार्ड, एस ऑफ वैंड्स कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स कार्ड हियर, ओके। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन डेफिनेटली अभी जाके एक होता है ना फैंटेसी में रहना, इमेजिनेशंस में रहना, रिलेशनशिप को लेके। अगर आप कहते थे कि भाई तुम एक्शंस लो रिलेशनशिप को लेके, वरना हमारे बीच में दूरी आ जाएगी या देर हो जाएगी, ठीक है, समय बीत रहा है, हमारी शादी कहीं और हो जाएगी, आपकी फैमिली कहीं और शादी करवा देगी। तो आपके पर्सन उन सभी बातों को लेके बहुत लाइटली लेते थे, बोलते थे समय आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है, रहने जो जैसा चल रहा है। एक्शन लेने में आपके पर्सन पीछे होते होंगे, बट नाउ आपके पर्सन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे एंड वो फैंटेसीज से बाहर आएंगे, ठीक है ना। वो रियलिटी में आएंगे, उनको समझ में आएगा कि यस अभी
चीज़ों पे एक्शन लेने की टाइम है, ठीक है। एंड समवेयर ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियसली आपको लेने वाले हैं, ठीक है ना, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। विद द एस ऑफ कप्स कार्ड एंड एस ऑफ वैंड्स कार्ड, बहुत ही सुंदर एक नई बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपना लव ऑफर करेंगे एंड आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करवाने वाले हैं, बहुत ही पैशनेट फील करने वाले हो। आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कोई एक्टिविटी कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, मूवीज़ जा सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, वर्क प्लेस पे आप लोग हो सकता है एक साथ रहते हो, तो बहुत ही ज़्यादा एक कॉपरेशन की वाइब्स आ रही हो सकता है। बहुत सारे लोग आप लोग वर्क प्लेस पे एक साथ हो, पढ़ाई करते हो, या फिर स्टूडेंट हो तो फिर साथ में पढ़ते हो, वो भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है दोस्तों, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, बहुत ही पैशनेट कनेक्शन दिख रहा है। चलिए हम कुछ और देखते हैं, क्लैरिफायर्स देखते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी, व्हाई इज 5 ऑफ कप्स कार्ड हियर? आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ पे वाटर साइन बहुत हेवीली नजर आ रहा है, कुछ लोग फायर साइन भी हो सकते हैं, ओके। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। व्हाई इज 5 ऑफ कप्स कार्ड हियर? नंबर 5 कैन बी इंपॉर्टेंट, नंबर 8 कैन बी इंपॉर्टेंट। 5 ऑफ कप्स कार्ड के लिए किंग ऑफ सोर्ड है। व्हाई इज 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हियर? वी हैव एडवेंचर, वाओ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए आया है इंटेंसिटी, वाओ। फॉर एस ऑफ कप्स वी हैव माइंड। किंग ऑफ कप्स के लिए आया है हमारे पास अलोननेस। एंड एस ऑफ वैंड्स के लिए हमारे पास एस ऑफ वैंड्स के लिए आया है आउटसाइडर एंड 2 ऑफ वैंड्स, ओके। सो हम यहाँ पे रखते हैं। तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अब भी फिलहाल बहुत ही सैड है, अकेलापन है और इनकी हीलिंग भी चल रही है। मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सीरियसली नहीं लिया हो या एक्शन लेने में पीछे हटते हो, झूठ बोलते हो, टाइम ना देते हो, जो भी है, बट ये पर्सन मेजर एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ, ठीक है ना, बहुत मेजर एक्शन। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन, इनके मन में इनसिक्योरिटीज़ रहती थी, ठीक है। तो फिर आप वो इनसिक्योरिटीज़ खत्म करके, अपने फियर्स पे काम करके, अपनी हीलिंग करके, नेगेटिव पैटर्न को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड एडवेंचर कार्ड, आप लोगों की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। एंड साथ साथ अकेले नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत अकेला टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, इस पर्सन की यादों में। तो आप लोग आने वाले टाइम में यूनाइट करने वाले हो, ठीक है। एंड एक नया जर्नी स्टार्ट होगा जहां आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस फील करने वाले हो। मैंने बताया ना, हो सकता है आप लोग घूमने जाओ, मूवीज़ पे जाओ, साथ मिलकर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करोगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड है, ठीक है। ये स्लो मूविंग एनर्जीज हैं, ये फास्ट मूविंग एनर्जी है। तो बहुत ही आपके पर्सन पास्ट में स्लो रहे हो, ठीक है, चीज़ों को लेकर काफ़ी स्लो रहते थे, बट आपको आने वाले टाइम में काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। एंड ये पर्सन आपकी तरफ मेजर एक्शन लेने वाला है बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है। एस ऑफ कप्स कार्ड एंड माइंड कार्ड, ओके। आई कैन सी आपके पर्सन को डेफिनेटली, आप इस पर्सन को, ठीक है ना, इनके दिमाग में घूम रहे हो एंड ये पर्सन इस वजह से आपके साथ चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग। वी हैव दिस कार्ड 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन कार्ड। समवेयर आपके पर्सन की जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं आपकी कही हुई बातों को, चाहे अपने पास्ट में कहा हो या फिर आने वाले टाइम में कहोगे, ओके। विद द अलोननेस कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स, आप दोनों की अलोननेस खत्म होगी एंड आप दोनों ही पर्सन साथ में आने वाले हो, ठीक है। एंड यस, हो सकता है आप भी काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं एंड आपकी पर्सन भी। एंड ये पर्सन अकेले में बैठ के इनके ऊपर, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग हो रही है इनकी, अपने बिहेवियर में सुधार ला रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड समवेयर आपको आने वाले टाइम में काफ़ी स्टेबिलिटी मिलने वाली है। ये पर्सन काफ़ी अकेलापन महसूस करे, हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा हो या फिर आप, जो भी है, एक पर्सन ने हो सकता है ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, दूरी बना के रखी है, तो वो दूरी खत्म होने वाली है एंड ये पर्सन आएंगे, ठीक है, आपकी तरफ। एंड अगर ये पर्सन इमोशंस छुपाते हैं तो डेफिनेटली इमोशंस को ओपन करेंगे, ठीक है। एंड हो सकता है आप लोग के बीच में डिस्टेंस, कल्चर, कास्ट डिफरेंस है, तो उस पर ये पर्सन एक्शंस लेने वाले हैं और आपको फील होता है कि हमारी रिलेशनशिप का क्या होगा, तो डेफिनेटली आई कैन सी देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़, आप लोग साथ रहने वाले हो, ठीक है। एंड आप लोगों की रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी आने वाली है, आपके पर्सन मेजर एक्शन लेने वाले हैं दोस्तों। दिस इज़ द थिंग। चलिए हम कुछ और कार्ड्स, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
वी हैव कमिटमेंट, वाओ। सो आपके पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आने वाली है, ठीक है। एंड अगर कोई भी डिस्टर्बेंस थी आपकी रिलेशनशिप में वो खत्म हो गया एंड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ग्रो हो रही है, जहाँ आप दोनों ये पर्सन एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, ठीक है। टाइम देने की वाइब से ये पर्सन आपको समझ रहे हैं, आप इस पर्सन को समझ रहे हो, ओके। इमोशनल कनेक्शन ग्रो हो रही है। फुल मून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। वी हैव अबंडेंस, बहुत ही हैप्पीनेस आने वाली है, ओके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको टाइम देंगे एंड बहुत ही स्पेशल फील करवाएंगे। गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हो इस पर्सन की तरफ से, कोई मैसेज बहुत ही आने वाले टाइम में। ये पर्सन हो सकता है आपका बर्थडे हो या फिर कोई आपके घर में सेलिब्रेशन हो, तो आपको इस पर्सन की तरफ से गिफ्ट रिसीव हो सकता है, मैसेज रिसीव हो सकते हैं, आपको ये पर्सन स्पेशल टाइम दे सकते हैं, आप दोनों साथ में घूमने जा सकते हो, ये चीज़ें हैं। वी हैव रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, ओके। यहाँ पे केयरिंग कनेक्शंस का भी कार्ड है, लेट मी शो यू। यहाँ पे रीपेरेंटिंग योर सेल्फ है, ठीक है। तो सम ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, ठीक है। रीपेरेंटिंग समवेयर डिनोट्स केयर की वाइफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मैसेज है आपके लिए कि आपको खुद के ऊपर में फोकस होना, अपनी सेल्फ केयर करो। एंड समवेयर ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं, ओके। आपका हाल पूछने वाले हैं कि आप कैसे हो, ओके। तो ये चीज़ें हैं। एंड वी हैव दिस बॉटम ऑफ द डे सेरेंडिपिटी कार्ड। चलिए, अच्छी मैसेज आई है आपके लिए। आई एम हैप्पी फॉर माई व्यूअर्स। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, क्या बताना चाह रहे हैं। वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम, यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड है, ओके। तो हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है दोस्तों, ठीक है। एंड आपकी एंड समवेयर आप दोनों की रिलेशनशिप में भी काफ़ी अबंडेंस आएगी। अनएक्सपेक्टेड इनकम सोर्स की आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन होने वाला है, ठीक है। हो सकता है ये आपके लिए हो, कोई जॉब आपको लगे, या फिर ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट कर सकते हैं। रिंग है, हो सकता है आपको ये पर्सन रिंग गिफ्ट कर सकते हैं, आप लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है। या इन फ्यूचर ऐसा कोई सिनेरियो हो कि ये पर्सन आपको प्रपोज करे फॉर मैरिज भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। सो वो चीज़ें हैं। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सी मैंने कहा इन फ्यूचर मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, यहाँ पे मैरिज का कार्ड है। सो माय व्यूअर्स, ये वाइब्स यहाँ पे स्ट्रांग है, आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन बी प्रपोज्ड बाय योर पर्सन। इसलिए यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ कप्स, एस ऑफ फ्रेंड्स है। सो यू विल बी वेरी हैप्पी। सो ऐसा अगर आप लोग मैरिज के लिए सोच रहे हो, डेफिनेटली दिस कैन हैपन। इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है। डिस्पेयर, ओके। सो आपको यहाँ पे रिपेरेंटिंग योरसेल्फ एंड डिस्पेयर का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस ही नहीं हो रहे हो, अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, अपनी हेल्थ का। तो आपको कहा जा रहा है आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने करियर, अपने बॉडी पर, खास करके बॉडी पर, ठीक है ना। अपनी हेल्थ, अपनी सेहत का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छे खाने खाओ, तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे दिखाई जा रही है। पॉजिटिव रहो तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। नंबर 9 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मार्च कैन बी इंपॉर्टेंट एंड मई कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। मंथ ऑफ आने वाले समय में मई कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्रिविलेज्ड लेडी, ओके। आपके लिए यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोस्तों अगर आप मेल हो फीमेल कोई भी हो, आप खुद के ऊपर में ध्यान रखो, ठीक है ना। अपने अच्छे से ड्रेस करो, घूमने फिरने जाओ, अपने आप को टाइम दो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ऑफिशियल पर्सन, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है दोस्तों, या फिर आपके पर्सन की, जहाँ से इस पर्सन का कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम शुरू हो सकता है, कोई बिजनेस, कोई फाइनेंशियल गेन। एंड यहाँ पे हमारे पास मेन मेल का कार्ड है, ओके। तो डेफिनेटली ऑफिशियल पर्सन एंड मेन मेल पर्सन, आपके पर्सन को आगे चल के कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है, बहुत ही स्टेबल पर्सन बनने वाले। आपके पर्सन की कोई गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। बॉटम ऑफ द डेक इज डिस्टेंट हॉरिजन, हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगी, ओके। लेट्स चेक यूनिकॉर्न्स को क्या बताना है आपके पर्सन और आपके बारे में। प्लीज एंजल्स हमें बताएं। चॉइसेस, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो दोस्तों, ठीक है ना, किसी चीज़ को लेके। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास और भी चॉइसेस है, अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप ज़्यादा टेंशन में मत आए एंड चीज़ें सही होंगी, ठीक है ना। आपको बस रास्ता ढूंढना है, दिस इज़ द थिंग। चलिए हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। नंबर 4 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कुछ लोगों के लिए मार्च बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, आप सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड है, लुक एट द बिगर पिक्चर। हो सकता है चीज़ें आपको अभी क्लियर नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ऐसे ही खत्म होंगी, बुरी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड है एंड बिगर पिक्चर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपके सामने है अभी, उसके अलावा भी और भी ऑप्शंस है, उस काम को और भी तरीके से किया जा सकता है एंड उसके रिजल्ट्स ये नहीं है, ठीक है ना। आने वाले टाइम में उसके रिजल्ट्स आपको कुछ और ही मिलेंगे, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ा सोचो आप, ओके। ये कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, क्या चैनल मैसेजेस है हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से।
वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ओ माई गॉड, फर्स्ट मैसेज ही है आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो आपके दिमाग में, आपकी पर्सन के दिमाग में आपको लेके मैरिज की वाइब्स है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। आई एम मैनिफेस्टिंग माई लव दैट इज़ यू, आपकी पर्सन हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको। एंड यस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्स है, आई लव यू ओनली, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करते हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, इस पर्सन को लगता है कि इनकी लाइफ में आप हो तो खुशियाँ हैं, ठीक है। समटाइम्स आई फील लाइक गिविंग अप, ठीक है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि ये पर्सन हार जाएंगे, ठीक है। इसलिए डिस्पेयर का भी कार्ड है, तो सैड कुछ लोग हो सकता है, ये आपकी भी वाइब्स है। सम पे आपको फील होता है, इनसिक्योर हो जाते हो कि क्या होगा, ठीक है, ये पर्सन हमारे साथ होंगे कि नहीं होंगे फ्यूचर में। आई हैव बिन एक्टिंग लाइक आई एम ओके बट आई एम नॉट ओके, हो सकता है ये पर्सन आपको दिखा रहे हो कि ये पर्सन खुश है, अच्छे है, सही है, बट ये पर्सन हो सकता है वो सिर्फ एक्ट कर रहे थे, असलियत में ये पर्सन खुश नहीं थे। सो ये चीज़ है दोस्तों। चलिए हम और भी देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ट्रस्ट मी, सो आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट करेंगे, तो आप इस पर्सन पे जरूर से जरूर ट्रस्ट करें, ओके। आई एम पैशनेट, सी यहाँ पे यह मैसेज आया, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। विल टेक 2 more मैसेजेस, 2 आ गए साथ साथ। सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक्स, ये पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं, आप इनको माफ़ कर सकते हैं। योर स्माइल इज लिटरली द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, आपकी स्माइल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप सो यू लाइक द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डाल दें। और आपने जितनी भी रिक्वेस्ट की है रीडिंग वो सभी आ रही है, बहुत सारी रीडिंग्स आ चुकी है, नहीं चेक किया है तो प्लेलिस्ट में चेक कर ले। और ध्यान रखिए अपना, खुश रहे, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।